नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। शेरशाह सूरी जो शेर खां के नाम से प्रसिद्ध था, भारत का शेर इसे कहा जा सकता है। 1540 से 1545 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। सुर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था और शेरशाह सूरी का जन्म दोस्तों 1472 ईस्वी में होशियारपुर के बजवाड़ा में हुआ था। इनके बचपन का नाम फरीद खान था। यह सूरी वंश से संबंधित था। इनके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। फरीद खान ने एक शेर को तलवार से एक ही वार में मार दिया था। उसकी इसी बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक मुल्तान मोहम्मद बहार खान लोहानी ने उसे शेर खान की उपाधि प्रदान कर दी थी। ये था दोस्तों मोहम्मद बहार खान, इसके यहाँ ये काम करता था और वहाँ पर इसने एक शेर को मार दिया था। उसी से प्रसन्न होकर के सुल्तान ने इसको शेर खान की उपाधि प्रदान की। शेरशाह सूरी 1540 ईस्वी में बिलग्राम युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी को हुई थी। मृत्यु के समय वह एक अग्निस्त्र था, वो चला रहा था और वो दीवार से या किले की दीवार से टकरा करके वापस इसी को आकर लग जाता है, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु से पहले ये कालिंजर के किले को जीत लेता है। कालिंजर का शासक जो था वो कीरत सिंह था और कालिंजर का शासक कीरत सिंह जो था वो हार जाता है और शेरशाह सूरी की जीत हो जाती है, लेकिन ये मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसके कुछ समय के बाद मृत्यु हो जाती है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। शेरशाह सूरी का मकबरा आप देख सकते हैं, सासाराम बिहार में है और ये ऊंचे टीले पर स्थित है। रोहतासगढ़ का किला कोहना नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह के द्वारा करवाया गया था। किला कोहना नामक मस्जिद दिल्ली में स्थित है। ये मस्जिद दिल्ली में है। शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह हुआ। शेरशाह सूरी ने भूमि मापने के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की झंडी का प्रयोग किया। तो उसने एक भूमि मापक सिकंदरी गज को विकसित किया दोस्तों। शेरशाह सूरी ने 178 ग्राम चांदी का रुपया और 380 ग्राम ग्रेन का तांबे का दाम चलवाया। तो चांदी का सिक्का आप देख सकते हैं, अरबी फारसी भाषा इनके ऊपर उकेरी गई है। शेरशाह सूरी के द्वारा ये सिक्का चलाया गया था। रुपया आप इसमें देख सकते हैं, जो आज के समय में बहुत सारे देशों में मुद्रा के तौर पर प्रयोग किया जाता है। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया। शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत से रहने की शैतानी 1541 से चली आ रही थी और 1541 में इन्होंने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। जो कबूलियत और पट्टा प्रथा थी वो इसने शुरुआत की और 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। मलिक मोहम्मद जायसी जो था वो शेरशाह के समकालीन था। डाक प्रथा का प्रचलन भी शेरशाह के द्वारा करवाया गया था। ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर शेरशाह सूरी की फोटो है डाक टिकट के ऊपर। तो इसके 3 मुख्य कार्य थे दोस्तों। पहला, इसने
ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। दूसरा, इसने रुपये अथवा सिक्के रुपये के जो सिक्के थे वो चलवाए। और तीसरा जो था वो डाक टिकट का प्रचलन इसने किया था। शेरशाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम फरीद खान था। शेरशाह सूरी ने पहले बाबर के लिए सैनिक के रूप में काम किया था, जिन्होंने उन्हें पदोन्नत करके सेनापति बनाया और फिर बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। 1537 में जब हुमायूं कहीं सुदूर अभियान पर थे, तब शेरशाह ने बंगाल पर कब्जा कर सूरी वंश की स्थापना की। तो इसका साम्राज्य आप देख सकते हैं फोटो में, ये इसके साम्राज्य का फैलाव था। और 1540 से 45 तक 5 साल तक इसने यहाँ पर राज किया। इसने क्या किया, जब हुमायूं सुदूर अभियान पर था तब बंगाल पर कब्जा कर लिया और सूरी वंश की स्थापना कर दी। शेरशाह सूरी एक शानदार रणनीतिकार था। शेरशाह सूरी ने खुद को सक्षम सेनापति के साथ ही एक प्रतिभाशाली प्रशासक भी साबित किया। 1540 से लेकर 1545 के अपने 5 साल के शासन के दौरान उन्होंने नई नगरीय और सैन्य प्रशासन की स्थापना की। अफगानिस्तान में काबुल से लेकर के बांग्लादेश के चटगांव तक, अफगानिस्तान में काबुल से लेकर बांग्लादेश के चटगांव तक ग्रैंड ट्रंक रोड को बनाया। तो कहाँ तक बनवाया दोस्तों? काबुल से चटगांव तक। उनका कुल नाम सूरी उनके गृह नगर सूर से लिया गया है। जो उनका गृह नगर था वो सूर था और उसी से ये सूरी कुल नाम लिया गया है। उनके दादा इब्राहिम खान सूरी नारनौल क्षेत्र में जागीरदार थे। नारनौल दोस्तों हरियाणा में स्थित है। उस समय दिल्ली के शासकों का प्रतिनिधित्व करते थे और उनके पिता पंजाब में एक अफगान रहीम जमाल खान की सेवा में थे। शेरशाह के पिता की 2 पत्नियां थी और 8 बच्चे थे। शेरशाह के बचपन के दिनों में उनकी सौतेली माँ बहुत सताती थी, तो उन्होंने घर छोड़कर जौनपुर में पढ़ाई की। पढ़ाई कर शेरशाह 1522 में जमाल खान की सेवा में चले गए, परंतु उनकी सौतेली माँ को यह पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने जमाल खान की सेवा छोड़ दी और बिहार के स्वघोषित स्वतंत्र शासक बहार खान नुहानी के दरबार में चले गए। अपने पिता की मृत्यु के बाद फरीद ने अपने पैतृक जागीर पर कब्जा कर लिया। कालांतर में इस जागीर के लिए शेर खान और उसके सौतेले भाई सुलेमान के बीच विवाद हुआ। बहार खान के दरबार में वो जल्द ही सहायक नियुक्त हो गए और बहार खान के नाबालिग बेटे के शिक्षक और गुरु बन गए। कुछ वर्षों में शेरशाह ने बहार खान का समर्थन खो दिया, इसलिए वह 1527 से 28 में बाबर के शिविर में शामिल हो गए और बहार खान की मौत पर शेरशाह सूरी नाबालिग राजकुमार के संरक्षक बन गए और बिहार के राज्यपाल के रूप में लौट आए। बिहार का राज्यपाल बनने के बाद उन्होंने प्रशासन का पुनर्गठन शुरू किया और बिहार के मान्यता प्राप्त शासक बन गए। 1537 में बंगाल पर अचानक हमले में शेरशाह ने हुमायूं के बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। हालांकि वह हुमायूं के बलों के साथ सीधे टकराव से बचता रहा। शेरशाह सूरी एक कुशल और दूरदर्शी प्रशासक था, जो विकास के कामों में अपना कर्तव्य समझता था। यही वजह थी कि सूरी ने अपने शासनकाल में बेहद विशाल ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाकर यातायात को सुगम करने की व्यवस्था की। आपको बता दें कि सूरी दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़ना चाहता था। सूरी क्या करना चाहता था? उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ना चाहता था। दक्षिण भारत और उत्तर भारत को जोड़ने के लिए उसने इस ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। तो ये आप देख सकते हैं इसमें तस्वीर में। ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो काफ़ी पुरानी है, काफ़ी पुरानी है। ये प्राचीन काल में इसको उत्तरापथ कहा जाता था और ये गंगा के किनारे बसे नगरों को पंजाब से जोड़ते हुए खैबर दर्रा पार करती हुई अफगानिस्तान केंद्र तक जाती थी। मौर्य काल में बौद्ध धर्म के
प्रचार प्रसार में इसी उत्तरापथ के माध्यम से गांधार तक ये फैला हुआ है और इसका बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इसी ग्रैंड ट्रंक रोड के माध्यम से हुआ और इसमें काफ़ी सहायता प्रदान की ग्रैंड ट्रंक रोड ने। यूँ तो यह मार्ग सदियों से इस्तेमाल होता रहा, लेकिन 16वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी ने इसे पक्का करवाया। दूरी मापने के लिए पत्थर लगवाए, छायादार पेड़ लगवाए और राहगीरों के लिए सराय बनवाई, चुंगी की व्यवस्था करवाई। ग्रैंड ट्रंक रोड कलकत्ता से पेशावर पाकिस्तान तक लंबी है दोस्तों। ये देख सकते तस्वीर, ये कोस मीनार है। हर एक कोस पर शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थापित करवाई और तरह तरह की मस्जिदें बनवाई, सराय बनवाई यात्रियों के ठहरने के लिए। सूरी द्वारा बनाई गई यह रोड बांग्लादेश से होती हुई दिल्ली और वहां से काबुल तक जाती थी। वहीं इस रोड का सफ़र आरामदायक बनाने के लिए कई जगहों पर कुएं, मस्जिद और विश्राम गृह का भी निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा शेरशाह सूरी ने यातायात को सुगम बनाने के लिए कई और नए रोड जैसे कि आगरा से जोधपुर, लाहौर से मुल्तान, आगरा से बहरानपुर तक नई सड़कों का निर्माण करवाया था। शेरशाह सूरी एक न्यायप्रिय और ईमानदार शासक था जिसने अपने शासनकाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी नीतियां बनाई। शेरशाह ने अपने शासनकाल के दौरान मस्जिद के मौलवियों और इमामों के द्वारा इस्लाम धर्म के नाम पर किए जा रहे भ्रष्टाचार पर न सिर्फ लगाम लगाई बल्कि उसने मस्जिद के रखरखाव के लिए मौलवियों को पैसा देना बंद कर दिया एवं मस्जिदों की देखरेख के लिए मुंशियों की नियुक्ति कर दी। किसकी नियुक्ति की? मुंशियों की। इतिहासकारों के मुताबिक सूरी वंश के संस्थापक शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य का विकास करने और सभी व्यवस्था सुचारू रूप से करने के लिए अपने साम्राज्य को 47 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, जिसे शेरशाह सूरी ने सरकार नाम दिया था। यहीं पर 47 सरकार छोटे छोटे जिलों में तब्दील कर दिया गया, जिसे परगना कहा गया। हर सरकार के 2 अलग अलग प्रतिनिधि, एक सेना अध्यक्ष और दूसरा कानून का रक्षक होता था, जो सरकार से जुड़े सभी विकास कामों के लिए जिम्मेदार होते थे। अभी तक शेरशाह अपने आप को मुगल सम्राटों का प्रतिनिधि ही बताता था। उनकी चाहत अब अपना साम्राज्य स्थापित करने की थी। तो देख सकते हैं फोटो में, ये शेरशाह के द्वारा लड़ा गया युद्ध था जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। 15 मई को भारी बारिश होने की वजह से हुमायूं और मुगल सेना परास्त हो गई थी। 15 मई 1540 को ये युद्ध हुआ था और 17 मई को शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। और शेरशाह सूरी को किस वजह से जाना जाता था? नया सैन्य प्रशासन की वजह से भी जाना जाता था, रुपया जारी करने के लिए भी जाना जाता था, भारत में डाक सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए इसको जाना जाता था। ग्रैंड ट्रंक रोड चटगांव से काबुल तक ले जाने के लिए इसे काफ़ी जाना जाता था। तो इसके ये 3 मुख्य कार्य थे जिसके लिए इसको काफ़ी जाना जाता है आज के समय में भी। आखिरकार मुगल और अफगान सेनाओं की 15 जून 1539 में बक्सर के मैदानों पर भिड़ंत हुई, परंतु मुगल सेना को भारी हार का सामना करना पड़ा और इस जीत ने शेरशाह का साम्राज्य पूर्व में असम की पहाड़ियों से लेकर के पश्चिम में कन्नौज तक बढ़ा दिया। अब अपने साम्राज्य को वैध बनाने के लिए उन्होंने अपने नाम के सिक्के को चलाने का आदेश दिया। इसके नाम से जो सिक्के थे दोस्तों वो देख सकते हैं आप। अपना साम्राज्य वैध कर बनाने के लिए इसने इन सिक्कों को चलवाया। फोटो में देखिए, ये सिक्के हैं, ये मिलान कीजिए, ये इसके मिलान करता है 1 रुपये से। ये सिक्के हैं इसके। यह मुगल सम्राट हुमायूं को खुली चुनौती थी और मुगल सम्राट जो हुमायूं था वो इसको सहन नहीं कर पाया
और अपना आपा खोने की वजह से वो जल्दबाजी में उसने युद्ध शेरशाह सूरी के साथ छेड़ दिया और पूरी तैयारी नहीं होने की वजह से वो कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध हार गया। इस तरह से हुमायूं पूरी तरह से हार करके कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध यहाँ से जाने पर, भारत से जाने पर विवश हो गया। 17 मई 1540 को शेरशाह की सेना हार गई। शेरशाह की सेना से हुमायूं की सेना हार गई और उसको भारत छोड़ना पड़ा। इस बार इस हार ने बाबर द्वारा बनाए गए मुगल साम्राज्य का अंत कर दिया और उत्तरी भारत पर सूरी साम्राज्य की शुरुआत की, जो भारत में दूसरा पठान साम्राज्य था लोधी साम्राज्य के बाद। शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही अपने मकबरे का काम शुरू कर दिया था। उनका गृह नगर सासाराम स्थित उसका मकबरा एक कृत्रिम झील से घिरा हुआ है। यह मकबरा हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली के काम का बेजोड़ नमूना है। यह आप देख सकते हैं तस्वीर में, सासाराम में स्थित है ये, बिहार में। इतिहासकारों के अनुसार शेरशाह के मकबरे को देखकर ऐसा लगता है कि शेरशाह सूरी सुन्नी मुसलमान था। शेरशाह सूरवंश के शासकों की सूची निम्न प्रकार से है। कुछ शासक थे। पहला जो शासक हुआ शेरशाह सूरी हुआ, इसका पुत्र इस्लाम शाह सूरी था। फिरोज शाह सूरी तीसरा शासक। चौथा शासक दोस्तों इस्लाम, ये था मोहम्मद शाह आदिल। सिकंदर शाह सूरी और इब्राहिम शाह सूरी पांचवा और छठा। इसके बाद दोस्तों जो है आदिल शाह सूरी सातवां और अंतिम शासक था, जिसको हुमायूं ने फिर से 1555 में हराया था। ये आप सूरी गेट देख सकते हैं, ये दिल्ली में स्थित है सूरी गेट। और मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा जारी की गई मुद्रा, इसी तरह से शेरशाह द्वारा जारी की गई कॉपर की मुद्रा 9.6 ग्राम की, और इस्लाम शाह द्वारा जारी की गई मुद्रा, शेरशाह सूरी के द्वारा जारी किया गया रुपया आज भी कई देशों में प्रयोग किया जाता है और कई देशों की यह मुद्रा भी है। सूरी शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के भारत जो है आप देख सकते हैं ऊपर, ये इसे भारत के शेर के नाम से भी जाना जाता था। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।